राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए आने वाले एक विशेष समय काल की, जिसमें यदि आप अपनी योजनाओं को घरों की तरंगों के हिसाब से बनाकर चलते हैं, घरों की वाइब्रेशंस को समझ लेते हैं, तो ये पीरियड आपके लिए सफलता का सवर्ण काल साबित हो सकता है। भाग्य उदय जैसा ये समय आपके लिए बन सकता है, जो कि धन व कैरियर को लेकर आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। देखिए, ज्योतिष में इन किसी भी इंसान के लिए सफलता का स्वर्ण काल या भाग्य उदय का समय उसे कहते हैं जब कोई अति शुभ ग्रह, जो कि आपकी कुंडली में भी शुभ स्थिति में हो, वो ग्रह अपनी महादशा या अंतरदशा में लंबी अवधि तक रहे, या गोचर में कम से कम दो या दो से ज्यादा ग्रह शुभ स्थिति में रहें लंबी अवधि तक। तो मीन राशि वालों के लिए भी नवंबर 2023 से लेकर जून 2024 तक के बीच के 8 महीनों में गोचर में घरों के व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं, जिनकी तरंगों को यदि आप समझ लेते हैं, उनके प्रभाव के अनुसार अपने व्यवहार को ढाल लेते हैं, तो ये समय आपके लिए सफलता का स्वर्ण काल साबित हो सकता है। आपकी सारी इच्छाएं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। आप अपनी योजनाओं को पूरा कर पाएंगे। इस अवधि में जो भी आप महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे वो सही साबित होंगे। गोचर में जो भी ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में भ्रमण करते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, उनका महत्व सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके जीवन के जो भी विभिन्न क्षेत्र हैं, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जैसे व्यापार में स्थायित्व लाना, विवाह की प्लानिंग करना, संतान प्राप्ति की इच्छा रखना, कैरियर या शिक्षा में विजन सेट करना, इन सब योजनाओं को पूरा करने में समय लगता है, योजना बनाकर चलना पड़ता है। इसीलिए जो भी गोचर में लंबी अवधि के ग्रह हैं, जो कि एक ही राशि में लंबी अवधि तक रहते हैं, उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। मीन राशि वालों के लिए भी नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में लंबी अवधि के जो ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, और साथ में आपके धन और भाग्य भाव के स्वामी मंगल की स्थिति कुछ इस तरीके से रहने वाली है कि जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, यदि आप उनकी तरंगों के अनुसार अपने व्यवहार को करते हैं। इसी की चर्चा विस्तार से इस वीडियो में करेंगे। जन्म राशि, चंद्र राशि पर ये वीडियो आधारित है। आप अपनी लगन की राशि से भी इसको देख सकते हैं। अगर आपको राशि या लगन नहीं पता है तो आप अपनी नाम की राशि से भी इस वीडियो को समझ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मीन राशि वालों के लिए आने वाले नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में घरों में क्या व्यापक परिवर्तन हो रहा है, घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली है। शनिदेव आपके 12वें भाव में रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, और 4 नवंबर से वो मार्गी हो जाएंगे। अभी वो वक्री चल रहे हैं। आपके दूसरे भाव में बना हुआ जो चंडाल दोष है वो 30 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। बृहस्पति आपके दूसरे भाव में अपनी मित्र राशि में प्रबल होंगे। राहु आपके पहले भाव में आ जाएंगे मीन राशि में, और केतु आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन इस पीरियड के दौरान आपके धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी मंगल का भी रहेगा, जो कि इस पीरियड के दौरान वृश्चिक राशि से मेष राशि में संचरण करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की, जो कि आपके आय और व्यय, लाभ और खर्च दोनों भावों के स्वामी है, 11वें और 12वें भाव के। 17 जनवरी 2023 को शनि ने अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया था, आपके 12वें घर में, लेकिन वो फिर वक्री हो गए, और वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है। 4 नवंबर से वो मार्गी होने जा रहे हैं, और फिर लगातार लगभग 8 महीनों के लिए 30 जून 2024 तक वो मार्गी गति से ही संचरण करेंगे। 30 जून 2024 को वो फिर से वक्री होंगे। साढ़े साथी का प्रथम चरण भी आपके लिए शुरू हो चुका है। तो 12वें भाव के स्वामी होकर शनिदेव 12वें भाव में रहेंगे इन 8 महीनों में। तो 12वें घर का जो कारकत्व है उसका व्यय हो जाएगा, खर्चों के भाव का खर्च हो जाएगा, व्यय का व्यय होगा, मतलब जो आपकी फिजूल खर्ची है वो अब बंद हो जाएगी। देखिए, जो 12वां भाव होता है ये अध्यात्म का, मोक्ष का, योगा मेडिटेशन का होता है। तो साथ ही बेड प्लेजर्स का, सेक्सुअल एक्टिविटीज का और गलत एडिक्शन का भी होता है। तो जब 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव में ही मजबूत स्थिति में रहेंगे तो आपके व्यवहार में संतुलन होगा। किसी भी चीज की एडिक्शन से यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं तो ये बेहतरीन समय है मीन वालों के लिए। किसी भी गलत नशे से या गलत रिश्तों से भी बाहर निकलने में आपको शनि की स्थिति शुभता प्रदान करेगी। बाहरी लोगों की जो दखलंदाजी है जीवन में, वो अब आप नहीं होने देंगे। खुद से, खुद के लिए अपने महत्वपूर्ण निर्णय आप लेंगे। शनिदेव आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं, 11वें भाव के, और वो 12वें भाव में रहेंगे। यदि आपकी इनकम विदेशी कार्यों से जुड़ी है, तो जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, या आप फिर योगा मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, किसी भी हॉस्पिटल
जेल या लेबोरेटरी में आप काम करते हैं, मतलब 12वें भाव के कारकताओं का यदि आप काम करते हैं तो आपका लाभ निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। इस पीरियड के दौरान फॉरेन कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग आपकी अच्छी हो जाएगी। वीजा या पीआर की अगर कोई समस्या चल रही है तो वो बहुत संभावना है कि वो हल हो जाएगी इस पीरियड के दौरान। विदेश जाकर यदि आप काम करना चाहते हैं तो वो आसान हो जाएगा। आपके बड़े भाई बहन भी विदेश में जाकर इस पीरियड के दौरान सेटल हो सकते हैं। फिजूल के वाद विवादों से आप दूर रहेंगे। इन्वेस्टमेंट्स, विशेषकर जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे कि फिक्स डिपॉजिट लेना, गोल्ड या प्रॉपर्टी खरीदना, इन मामलों में आपके लिए शुभता बढ़ जाएगी। और इस पीरियड में आपको अपना पैसा इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा खर्च भी करना चाहिए। राशि स्वामी आपके बृहस्पति धन भाव में मजबूत राशि में मित्र राशि में रहने वाले हैं। प्रथम चरण की 7.5 आपको चल रही है, मतलब आपके जन्म के चंद्रमा से 12वें घर में शनि गोचर कर रहे हैं। शनि देव धीरे धीरे आपके जन्म के चंद्रमा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेंटल प्रेशर तो ये स्थिति, ये गोचर आपका बढ़ाएगा। देखिए, चंद्रमा मन है तथा शनि देव कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, अनुशासन और वास्तविकता के कारक हैं, तो 7.5 में ऐसी जिम्मेदारियां, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलेंगी जिससे मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा। दूसरा, आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से पहले भाव में 30 अक्टूबर के बाद राहु गोचर करेंगे। राहु भ्रम के कारक हैं, तो गोचर फल ये बताता है कि मीन राशि वालों के लिए परीक्षा तो प्रकृति लेगी इस आने वाले समय में, ये सच्चाई है। लेकिन आपके राशि के स्वामी बृहस्पति मजबूत रहेंगे मेष राशि में, तो इनका सामना करने की हिम्मत भी आपके पास होगी। यदि आपकी कुंडली में शनि देव नीच के हैं, लगन कुंडली में पीड़ित हैं, शत्रु राशि में है, तो ये गोचर 7.5 का प्रथम चरण आपको स्वास्थ्य समस्या, पैरों में दर्द, थकान, तकलीफ, निजी रिश्तों में चुनौतियों का बढ़ना, गलत संगति में पड़ना, गलत कार्यों में शामिल हो जाना, ये सब प्रभाव आपको दे सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो बदलाव है ग्रहों का, वो आपके दूसरे भाव में हो रहा है। 30 अक्टूबर को दूसरे भाव में जो चंडाल दोष आपके चल रहा था वो भंग हो जाएगा। राहु दूसरे भाव से निकलकर पहले भाव में आ जाएंगे। आपके पहले और 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में मित्र राशि में प्रबल हो जाएंगे। बृहस्पति ने अप्रैल 2023 को ही मेष राशि में प्रवेश किया था, लेकिन वहां पर राहु पहले से चल रहे थे, तो चंडाल दोष का निर्माण हो गया। इस चंडाल दोष के कारण धन की बचत आपकी खराब हुई, पारिवारिक वाद विवाद आपके बढ़े, कैरियर से संबंधित जो आपने महत्वपूर्ण निर्णय लिए वो गलत साबित हुए, मेहनत का फल आपको नहीं मिला। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद ये परेशानियां धीरे धीरे आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति जो 10वें भाव के स्वामी है, उनकी दूसरे भाव में स्थिति, ये 10वें भाव से पंचम है, अपने से त्रिकोण स्थिति है। सेकंड हाउस इज 5th फ्रॉम 10th, और बृहस्पति की जो नवम सवग्रही दृष्टि है वो भी अपने 10वें भाव पर जाएगी। तो इन 8 महीनों में कैरियर से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो आपके सही साबित होने वाले हैं। देखिए, शनि जो है वो आय भाव के स्वामी भी हैं, लाभ भाव के स्वामी, 11वें भाव के, तो उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो धन भाव पर रहेगी, और उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर रहेगी। तो धन को बढ़ाने वाला प्रभाव भी शनि की दृष्टियां आपको देंगी, क्योंकि ज्योतिष में दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव के स्वामियों के बीच किसी भी तरह का संबंध धन योग की तरह देखा जाता है। पहले भाव के स्वामी होकर बृहस्पति दूसरे भाव में रहेंगे, तो मनी माइंडेड आपको ये प्रभाव बनाने वाला है। धन की बचत करना आपकी प्राथमिकता होगी। धन के मामलों में आप स्वार्थी होंगे, जो कि अच्छी बात है। जनरली मीन राशि वालों का जो एटीट्यूड होता है वो गिविंग एटीट्यूड होता है, सेवा भाव वाला, दान धर्म करने वाला। लेकिन दूसरे भाव में बृहस्पति वेल्थ एकमुलेशन, धन की बचत के लिए भी आपको प्रेरणा देंगे। पारिवारिक व्यवसाय या फैमिली बिजनेस से यदि आप जुड़े हुए हैं तो बृहस्पति का प्रभाव आपको शुभता देगा, या आप फैमिली बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तो इस समय में जुड़ सकते हैं। यश मान सम्मान बढ़ाएगा बृहस्पति आपका, क्योंकि बृहस्पति की जो सवग्रही 9वीं दृष्टि है वो आपको शुभता देगी। बैंकिंग, वाणी, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, टीचिंग, गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, इन सब से यदि आप जुड़े हुए हैं तो इन सब मीन वालों को लाभदायक स्थितियां बृहस्पति बनाएंगे। कैरियर के लिए दूरदर्शिता, लंबे समय की प्लानिंग इन 8 महीनों में आपको करनी चाहिए। छठे भाव पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रहेगी तथा शनि की 7वीं दृष्टि रहेगी। तो छठे भाव पर ये जो द्विग्रही गोचरीय प्रभाव है, डबल ट्रांजिट इम्पैक्ट, ये आपको मिश्रित परिणाम देगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं, इस मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। आपका जो डेली रूटीन है उसमें अनुशासन कुछ हद तक आप रख पाएंगे, जिससे आपको कैरियर में भी फायदा होगा।
डेली रूटीन में अनुशासन, टाइम से उठना, टाइम से सोना, ये सब आपको रखना ही चाहिए इस पीरियड में। पुराने झगड़े या कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है तो उससे बाहर आ जाएंगे, लेकिन किसी नए वाद विवाद में आप ना पड़ें। पुराने कर्जे से भी आपको मुक्ति के रास्ते मिलेंगे। नया कर्जा इस वक्त सोच समझ कर लें। 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके पहले भाव में रहेंगे, तो मायावी, चतुर, षड्यंत्रकारी स्वभाव का राहु आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से गुजरेगा। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ओवरब्लोन होगी। आपके व्यक्तित्व में भ्रम उत्पन्न होगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। मानसिक व शारीरिक संतुलन आपको बनाकर रखना होगा। हर किसी पर शक करना, लक्ष्य से भटकना, ये सब आपके साथ हो सकता है। लेकिन फिर भी 1 मई 2024 से पहले जो राहु के डिस्पोजिटर हैं, राशि स्वामी बृहस्पति, वो दूसरे भाव में मेष राशि में मजबूत रहेंगे, तो राहु का अच्छा प्रभाव भी आपको मिलेगा। सेल्फिश इम्पैक्ट रहेगा, अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे आप, मैं सही हूँ, इससे ईगो बढ़ेगी। ये कैरियर के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन जो आपका निजी जीवन है, रिश्तों का मामला है, उसमें ये परेशानी देगा। प्रेम संबंधों के मामले में, शिक्षा पक्ष में, संतान पक्ष से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण निर्णय है वो आपको इस पीरियड में सोच समझ कर लेना चाहिए। वहाँ राहु का प्रभाव आपको अशुभता देगा। राहु की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहने वाली है। केतु आपके 7वें भाव में रहेंगे 30 अक्टूबर के बाद। तो पहले से यदि आपके वैवाहिक जीवन में झगड़ा चल रहा है तो केतु का प्रभाव आपको तनाव को बढ़ाने वाला होगा। यदि आपकी राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है और पहले से आपके वैवाहिक जीवन में झगड़ा तनाव चल रहा है, तो केतु का 7वें भाव में गोचर अलगाव करवा सकता है, सेपरेशन भी करवा सकता है। वैवाहिक जीवन व व्यापारिक साझेदारी में थोड़ा झुक कर, ईगो को डाउन करके यदि आप चलेंगे तो आपका फायदा होगा। मीन वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गोचर आपके लिए मुख्य ग्रह मंगल का भी रहेगा। मंगल आपके लिए धन भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो मंगल इन 8 महीनों के दौरान वृश्चिक से मेष राशि में संचरण करेंगे, और इस दौरान वो आपके भाग्य भाव से, कर्म भाव से, लाभ भाव से, आपके पहले भाव से और धन भाव से गुजरेंगे। तो धन, पराक्रम और प्रॉपर्टी के मामले में आप भाग्यशाली हो सकते हैं। तो दोस्तों, नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में जो भी लंबी अवधि के ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, राहु, मंगल, ये गोचर में काफ़ी मजबूत स्थिति में आपके लिए रहने वाले हैं। अगर इनकी तरंगों को, इनके व्यवहार को आप समझकर अपनी योजनाएं इसके अनुसार बनाते हैं, सूझबूझ से चलते हैं, तो ये पीरियड आपके लिए सफलता का सवर्ण काल साबित हो सकता है। इस पीरियड की शुभता को बढ़ाने के लिए कुछ उपायों को आपको करते रहना चाहिए। हर रोज सुबह 10-15 मिनट गायत्री मंत्र का जप आपको जरूर करना चाहिए। बृहस्पतिवार को केले के पौधे का पूजन करें, हल्दी मिला हुआ जल उसकी जड़ में डालें और देसी घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और हर रोज संध्या के बाद शाम के समय पश्चिम मुखी होकर बैठकर किसी भी आसन पर आपको शनि के तांत्रिक मंत्र का जप करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः। राम राम।